आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबों के जीवन में व्याप्त हो। प्रियो, हबक्कुक 2 और उसके 20 में लिखा है, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सन्मुख शांत रहे। वचन बताता है उस पवित्र आत्मा का मंदिर में और आप हैं, और परमेश्वर हमारे मध्य में, हम में है। आइए अपने आप को उस समस्त प्रकार की चिंताओं, परेशानियों जिसने हमें इस समय वर्तमान में घेर करके रखा है, उन्हें शांत करते हुए अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हुजूरी में हम आए। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन करें। आइए परमेश्वर की वचन की इस आयत को अपने जीवन में पूर्ण करें। आइए आत्मा के साथ में, उसकी तैयारी के साथ और सच्चाई के साथ परमेश्वर की हम आराधना करें। हमारे पूरी आराधना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से आशीषित हो, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं तो मुझको और आपको किसी रीति से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका और मेरा निश्चय प्रभु यीशु मसीह में है। वो यीशु जो कभी बदलता नहीं, वह यीशु जो जयवंत है, वह यीशु जिसके हाथ में सारा अधिकार है, और वो इस परिस्थिति को भी अपने नियंत्रण में रखना जानता है। हम उसकी संतान है, तो क्यों ना बड़े आनंद के साथ में गीत नंबर 246 हम एक साथ मिलकर गाएं। यीशु है मेरा धन्य निश्चय, मन में है देता आनंद विजय। हिम नंबर 246। यीशु है मेरा धन्य निश्चय, मन में है देता आनंद विजय। स्वर्ग का निवासी वारिस का, आत्मा से जन्मा खून खरीदा। यह कथा या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। या कथा मेरी या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। पूरा भरोसा, आनंद और सुख, मुझे ना कोई चिंता ना दो। क्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान, दुखी सुनाते प्रेम का बयान। यह कथा या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। या कथा मेरी या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बयान। क्रूस पर है पूरा विश्वास, अब मैं सुरक्षित उसके पास। प्रेम उसका देता मन को आराम, साथ उसके होगा स्वर्ग मेरा धाम। यह कथा मेरी या करता बयान। या कथा मेरी
is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. आइए हम परमेश्वर की आराधना करते रहें। उसकी आराधना इन गीतों में और वचन को पढ़ने में भी है। आइए इस समय हम बाइबल पाठ पढ़ लेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सिन्हा करेंगे। सबको जय मसीह की। बाइबल पठन के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना 10:1 से 18 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु उसकी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम से लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मेरा शब्द सुनेगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। उसे फिर से ले लूँ। कोई मुझसे छीनना नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। बाइबल पठन सुने और पढ़े जाने में प्रभु आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए प्रार्थना में जाने के पूर्व इस समय हम एक गवाही सुनेंगे और इसके साथ ही साथ एक विशेष गीत भी हम सुन लेंगे जिसे हमारे सामने और परमेश्वर की स्तुति और इबादत में प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेरणा मलाकी और साक्षी मलाकी। सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा गवाही दूंगी। लॉकडाउन के समय मार्च में दादी का हाथ फ्रैक्चर हुआ। दादी के हाथ फ्रैक्चर ठीक हुआ, उसके जस्ट 5 डेज़ बाद दादी का पैर फ्रैक्चर हो गया। घर में वो गिर गई थी। उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया घर में। सब देखने भी आते थे दादी को, सब प्रेयर किए उनके लिए। इसमें आप सबको धन्यवाद देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोग को सबको, मम्मी पापा, मेरे को, तनु को, दादी को, सबको वायरल फीवर हो गया था। तो फीवर आया थोड़ा सा तो हम लोग डर गए कि क्या हुआ, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को डर लग गया था कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया हम लोग को करके। लेकिन 2 दिन बाद हम लोग एकदम चंगाई पा गए। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने सब ने हमें दुआओं में याद रखा, इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम दोनों बहन आपके सामने एक छोटा सा सॉन्ग गाएंगे। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर
खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, कि मैं रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। थैंक यू। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर से पूरे हफ्ते भर के लिए अगुवाई मांगेंगे, बीते हुए सप्ताह के लिए उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। उत्तम आशीषों के दाता, हम सब उससे अत्यंत प्रेम करने वाले महान कृपा निधान पिता परमेश्वर, आप जो अल्फा और ओमेगा हैं, आप जो अति महान हैं, आप जिसके सन्मुख पिता परमेश्वर हम प्रस्तुत होने के लायक नहीं, क्योंकि हमारा जीवन पाप में ऐसा डूबा हुआ है, जिसको आपने बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, जिनके लहू में धुल करके पाक पवित्र होके हम आपके सन्मुख आ पाते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता मांगता हूं कि इस समय मेरे मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से परिपूर्ण होकर के हम सबको एक मन और एक चित्त करे, ताकि हम आपके सन्मुख अपने निवेदनों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ रख सकें। खुदाबंद खुदा धन्यवाद देते हैं, आप हमारा ख्याल रखते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया हम पर बरसती है। खुदावंद खुदा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी महाकरुणा हमारे जीवन में काम करती है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है। प्रभु जी, आपने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं प्रभु जी, परंतु निरंतर हमें अपने साथ लेकर के चलते हैं। आपके नूर के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाता है। आपके कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें त्रिएक पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपके जीवित और सामर्थी वचन हमें मिल पाते हैं। उन दिशा निर्देशों के लिए धन्यवाद देते हैं जो पवित्र आत्मा आप हमें देते हैं। जिस रीति से पिता पवित्र आत्मा आप हमें परमेश्वर पिता अपनी निकटता में बनाए रखते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके महान उपायों के लिए, जिनको शब्दों में बयान कर पाना, जिन्हें समझ पाना शायद हमारी बुद्धि के लिए कठिन है प्रभु जी। इसलिए आपने उस असंभव को हमारे लिए संभव कर दिखाया प्रभु जी। हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष तो यही है प्रभु जी कि आप हमारी देखभाल करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है। आपकी शांति पिता परमेश्वर जो हमारी समझ से परे वो हमारे मध्य में काम करती है प्रभु जी। आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे इस मुल्क को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं प्रभु जी। हमारे निवेदनों को सुन लीजिए पिता परमेश्वर। हमारे इस मुल्क को पिता परमेश्वर बर्बादी और दुर्गति के दर में जाने से बचा लीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा मुल्क एक बार फिर से उस उकाब की नाई रिजरेक्ट होकर के पिता परमेश्वर खड़े होने वाला हो। इसमें एक एक जान पिता परमेश्वर आपको जानने वाली हो जाए पिता परमेश्वर, और आपकी निकटता में आने वाली बन जाए प्रभु जी। हमारे मुख को खोल ताकि हम उस सामर्थी वचनों को अपने मुख से बोलने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते उन समस्त लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन आराधना को
देखते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके जीवित और सामर्थी वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो। इस कलीसिया को आपके सन्मुख उठाते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया को पिता परमेश्वर एक मन कर पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ा प्रभु जी। प्रभु हर एक जन घुटनों का जीवन बिताने वाला हो, हर एक जन पिता परमेश्वर वचन की निकटता में अपने जीवन को बिताने वाला हो प्रभु जी। हमारे पाप अपराधों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस समय हम उन सभी लोगों को आपके सामने उपस्थित करते हैं जो प्रभु जी बीमार हैं। पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्ग एन के सैम्बल नाना के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर है। परंतु समस्त सैम्बल परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को छू ले पिता परमेश्वर और अपनी चंगाई बख्श दे पिता परमेश्वर, ताकि वह संपूर्ण घराना पूर्ण रीति से स्वस्थ होकर के आपके नाम की गवाही देने वाला हो। धन्यवाद देते हैं कि सब इस कोरोना की चपेट में नहीं आए प्रभु जी, लेकिन जब तबियत नासाज है तो पिता परमेश्वर आप छुएं, स्पर्श करें और चंगाई देवे प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय मिसेस हारून के लिए प्रभु जी। प्रभु जी जब उन्हें बार बार फीवर आता है प्रभु, उन्हें आप छुए पिता परमेश्वर, ताकि वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने वाली हो। हम श्रीमती निवेदिता जायसवाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें आप और स्वस्थ करते चले जा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ आप दें पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर श्रीमती शीला मसीह के लिए प्रभु जी, उन्हें आप छुए पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर इस कोरोना की गिरफ्त से पिता परमेश्वर आप छुड़ाएं, आप आजाद करें प्रभु जी। हमारा विश्वास आप पर है प्रभु जी, और आपके माध्यम से उस पूर्ण घराने को पिता परमेश्वर यीशु के लहू के बाड़े में बांधते हैं प्रभु जी, और विशेष करके श्रीमती शीला मसीह की चंगाई की प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिनको आपने चंगाई बख्श दी है प्रभु जी। पर प्रभु जी इस समय स्मरण करते हैं जोगी परिवार को, जिन्होंने अपने पिता को खोया है प्रभु जी। उस परिवार को इस दुख को झेलने की पिता परमेश्वर शक्ति और सामर्थ और शांति जो हमारी समझ से परे है पिता परमेश्वर, उस परिवार पर उतरने वाली हो प्रभु जी। श्रीमती नीता बर्डे के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। विशेष प्रार्थना पिता परमेश्वर राका मसीह अंकल के लिए, अंजलिका आंटी के लिए और उनके परिवार के लिए करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि शैंकी को आपने स्वस्थ किया पिता परमेश्वर, शशांक का बेहतर है पिता परमेश्वर, परंतु विशेष रीति से अंजलिका आंटी को प्रार्थना में उठाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अद्भुत रीति से बहुत स्पीडी रिकवरी आप उन्हें दें पिता परमेश्वर, पूरे परिवार को आप स्वस्थ कर देवे पिता। पिता परमेश्वर स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर दिल्ली में शंतु भाई के लिए पिता, कि उन्हें भी पिता परमेश्वर आप छुएं और पिता परमेश्वर उन्हें इस कोरोना की गिरफ्त से बाहर निकालें। उस पूरे घराने को भी पिता परमेश्वर उस पर आपकी सुरक्षा मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बहन सपना के लिए, जिनके लिए हमसे निवेदन किया गया प्रभु जी, उन्हें छू लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र से सुमेधा के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें शारीरिक तकलीफ है पिता परमेश्वर, वो यीशु नाम में दूर होने वाली हो। हम धन्यवाद देते हैं अंकित के लिए पिता परमेश्वर कि आपने उसे स्वस्थ किया है। उस जवान को पिता परमेश्वर अपने प्रेम में, अपनी बातों में और आगे बढ़ाता ले चले जा प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय कुमार परिवार के लिए और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई दी। वे सब स्वस्थ हैं प्रभु जी। प्रेम परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं कि वे सभी स्वस्थ हैं प्रभु जी। गौटले परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं, विशेष करके डॉक्टर माइल और डॉक्टर अमिता के लिए कि वे अब अच्छे हैं प्रभु जी। इन्हें चंगाई देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर ऐसे कठिन और मुश्किल समयों में प्रभु जी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले हमारे प्रैक्टिशनर्स हों पिता परमेश्वर, चाहे वो हमारी नर्सेज हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम करने वाले हमारे वो प्रशासनिक अधिकारी हों प्रभु जी, उनकी सुरक्षा आपसे मांग लेते हैं प्रभु। एक कठिन समय हमारे सामने खड़ा है पिता परमेश्वर, एक अनिश्चितता का दौर है प्रभु जी। इस लॉकडाउन में हम एक बार फिर से जाने वाले हैं प्रभु जी। अद्भुत रीति से अपनी चंगाई को पिता परमेश्वर जो यीशु के कोड़े खाने से आती है पिता परमेश्वर, मिलती है, वो इस समय हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को मिलने वाली हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर वचन के प्रचार के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सामर्थ के साथ में होने वाला हो, लोग उसे ग्रहण करने वाले हो और अंत की वो भविष्यवाणियां सत्य हो पिता परमेश्वर की धारा की नई लोग आपके भवन में पिता परमेश्वर आराधना के लिए आने वाले हुए प्रभु जी। हर एक उन आराधनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो शायद ऑनलाइन के माध्यम से, फोन के माध्यम से पिता परमेश्वर, गृह कलीसिया के माध्यम से और साथ ही साथ में प्रभु जी भवनों में भी की जाती हैं प्रभु जी। इन पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमारे हर एक उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो कोरोना की गिरफ्त में है और जो आपको नहीं जानते, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें आप चंगाई बख्श देवें पिता परमेश्वर। अगर हम किसी का नाम लेना भूल चुके हैं तो आप तो हमारी बातों को स्मरण रखते हैं, आप हमारे निवेदनों को स्मरण रखते हैं, आप हमारी उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखते हैं जिनके लिए हमने कहा था कि हम दुआ करेंगे, जिन्हें हम शायद भूल गए, उन्हें आप पिता परमेश्वर
अद्भुत रीति से चंगाई दे दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं भाई आनंद गिरी और आकांक्षा गिरी के जीवन पर आई हुई आशीषों के लिए और उस बालक के लिए पिता परमेश्वर, उस बालक को यीशु के लहू में बांध देते हैं। बहन आकांक्षा गिरी को आपके लहू के बाड़े में बांधते हैं प्रभु जी, ताकि कोई भी प्रकार की बीमारी उनके निकट प्रवेश करने वाली ना हो, वे दोनों स्वस्थ रहें और आपकी आशीषों को प्राप्त करते रहें। पिता परमेश्वर संपूर्ण घराने को, उन तीनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी परीक्षाएं चल रही, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर प्रभु जी, और जो जवान पिता परमेश्वर इस समय नौकरी की तलाश में है प्रभु जी, पिता परमेश्वर एक गम के सायों में जी रहे हैं प्रभु जी, वो उस साय से बाहर निकलने वाले हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन महिलाओं के लिए जो घर में सेवा का काम करती हैं, जो पिता परमेश्वर ऑफिस में काम करती हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ आपसे मांगते हैं, उनकी भी सुरक्षा आपसे मांगते हैं। विशेष प्रार्थना अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक बुजुर्ग को प्रभु जी यीशु के लहू के बारे में बांधते हैं प्रभु, इन्हें और भी लंबा जीवन दीजिए, इन्हें स्वस्थ रखिए। हमें भी पिता परमेश्वर सहायता मदद करिए कि हम इस समय में पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि का सही रीति से इस्तेमाल करने वाले और पिता परमेश्वर जो निर्देश हमें दिए जा रहे हैं उनका पालन करने वाले हो। हमारी जवान सभा, संडे स्कूल, महिला सभा, चर्च काउंसिल, पदाधिकारी सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपनी राह दिखा पिता परमेश्वर, अपने सही और सत्य मार्ग में आगे बढ़ा। आज की आराधना पर आपकी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो वचन का पढ़ा जाना हो, गवाहियां हो, या फिर पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति आराधना हो पिता परमेश्वर, और वचन का प्रचार हो, उस सब पर आपकी आशीष बनी रहे। एक बार फिर से समस्त बातों के लिए धन्यवाद देते हुए सारे निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन को इस समय हम सुन लेंगे और आज के वचन में हमारी अगुवाई प्राचीन डॉक्टर वीवी गौतम करेंगे। आइए परमेश्वर का वचन सुने और उसके माध्यम से हम आशीष। मैं आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा यशाया नबी की पुस्तक, उसका 21 अध्याय पद 11 और 12। यशाया 21 उसका 11 और 12 पद। दूमा के विषय भारी वचन, शेर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरवे रात का क्या समाचार है, हे पहरवे रात की क्या खबर है। 12 पद में है, पहरवे ने कहा भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। ये वचन पढ़ने से कुछ अटपटा सा लगता है। पूछा जा रहा है, पूछने वाला पूछ रहा है, हे पहरवे रात का क्या समाचार है, और पहरवे उत्तर दे रहा है भोर होती है और रात भी, और उसके आगे भी पूछ रहा है यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। ये दूमा जो है इसको एदोम भी बोलते हैं। उत्पत्ति 25 का 14 में ये आया है। और सेर शब्द जो है, सेर एक पहाड़ है, माउंट सेर। सेर कोई मुझे पुकार रहा है, कोई जो है ये परमेश्वर के लिए आया है, परमेश्वर पुकार रहा है। हे पहरवे, पहरवे शब्द ये जो आया है ये इस पुस्तक में यशाया के लिए आया है, यशाया को बोल रहा है हे पहरवे। और यहेजकेल में भी ठीक इसी प्रकार का शब्द आया है, पहरवा शब्द। यहेजकेल 33 का 7 पद में, वहां भी परमेश्वर बोलता है पहरवा यहेजकेल को, जो जो वचन मैं कहूंगा तो उसको मेरे लोगों से बोलना, उनको चिताना करके। तो वहाँ हम देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि पहरवा शब्द जो है ये नबियों को बोला जाता था उस समय। आजकल के हिसाब से हम सोचें तो हमारे पास्टर हैं, प्रचारक हैं, और वैसे तो हम सभी हैं, याजकों का समाज जब हम हैं तो हम हर दूसरे व्यक्ति के लिए पहरवे हैं। उनको चिताने का काम, उनको बताने का काम, सुसमाचार यह हमारा है। ये पहरवे रात का क्या समाचार है यहाँ बोल रहा है। रात शब्द जो आया है ये वास्तव में इस रात का, जिसको हम बोलते हैं दिन के बाद रात आती है, उससे संबंध नहीं है। ये अगर हिस्ट्री इसकी पहले थोड़ा सा हम जाने तो क्या होता था, इस्राएली जो है
एक चक्र सा चलता था उनका। भटक जाते थे वे, परमेश्वर से अलग हो जाते थे, फिर जाते थे, और तब परमेश्वर अंत में क्रोधित हो जाता था सहते सहते, और तब उनको दंड देता था। और दंड क्या होता था? या तो उन पे अशूरी चढ़ाई करते थे, फिर वे जब अशूरी चढ़ाई करते थे तो वे परमेश्वर की दोहाई देते थे, और जब परमेश्वर की दोहाई देते थे परमेश्वर का मन फिर पिघल जाता था, और वे मन फिराते थे, और कुछ समय तक बड़ा सुख का समय प्रतीत होता था, और ये उनके लिए एक तरह से दिन का समय था। और कुछ दिन बीतते थे कि फिर वो परमेश्वर से फिर जाते थे, फिर वो मूर्ति पूजा करते थे, और फिर परमेश्वर क्रोधित हो जाता था और फिर उनको दंड देता था, और तब बाबुल बेबीलोन जो है वो उन पर चढ़ाई करता था। और ये एक चक्र से था। दोहाई देते थे वे परमेश्वर की, परमेश्वर सुनता था, पिघल जाता था, और ये अच्छा समय उनका आ जाता था फिर से। और फिर थोड़े दिन बाद फिर वे मूर्ति पूजा करते थे, फिर परमेश्वर से फिर जाते थे, फिर परमेश्वर क्रोधित होता था, फिर किसी से आक्रमण कराता था, लगातार अश्शूरी, बेबीलोन और दूसरे लोग। और रात का समय जो बोला गया है उनकी विपत्ति का जो समय था उससे मतलब है। और आज के हिसाब से भी हमारे लिए आज के संदर्भ में भी जो दिन का समय है, वो जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है हमारे जीवन में, ये दिन का समय है हमारे लिए, और जब विपत्ति आती है तो ये हमारे लिए रात का समय है इस वचन के हिसाब से। और पहरुआ जब हम हैं तो यहाँ पे भी जैसे हम देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे मैंने कहा 12 पद में पूछा जा रहा है कि रात का क्या समाचार है, हे पहरवे, और उत्तर दे रहा है वो कि भोर होती है और रात भी। वो भोर ही अपने दिन की भी बात कर रहा है और रात की भी। और फिर आगे लिखा है पूछो फिर लौट कर आना। इससे प्रतीत होता है कि पूछने वाला परमेश्वर जो है वो रात के समाचार की बात कर रहा है, और पहरुआ जो है उसके पास बहुत ढेर सारे समाचार हैं। दिन का भी समाचार है, भोर का भी समाचार है, और रात का भी समाचार है। पर हम मनन कर रहे हैं इस बात पे कि परमेश्वर रात के लिए ही क्यों पूछ रहा है। 2 बार लिखा है यहाँ, शेर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरवे रात का क्या समाचार है, और फिर आगे लिखा है, हे पहरवे रात की क्या खबर है। 2 बार परमेश्वर रात के बारे में बोल रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, ज्यादा रात के समाचार से उसको ज्यादा मतलब है। तो हम इसी पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये रात का समय जो है, जो कि विपत्ति का समय है। दिन के समय नॉर्मली भी हम देखते हैं कि ये हमारी जो ड्यूटी होती है, पहरवे की जो ड्यूटी होती है वो सरल होती है। सभी को दिन की ड्यूटी सरल लगती है, और रात की नाइट ड्यूटी जब होती है, हॉस्पिटल में भी मैं था, तो नाइट ड्यूटी काफी कठिन प्रतीत होती है सभी के लिए। कोई किसी का जो भी व्यवसाय हो, और सबके लिए एक समान है। दिन का समय जो है ये सुख का होता था, रात का विपत्ति का समय है। अधिकांश हमारे जो भौतिक काम है ये दिन को हम निपटाते हैं। किसी का जन्मदिन मनाना है तो हम दिन को मनाने की कोशिश करते हैं। कोई त्योहार है, मान लीजिए मंगनी है, किसी की विवाह उत्सव है, ये सारे काम हम दिन को करना चाहते हैं। वर वधू को सेलेक्ट करना होता है, चुनाव के लिए हम जाते हैं तो भी हम दिन को जाते हैं। किसी का प्रमोशन होता है तो जो लेटर है आपका वो दिन को आता है। इंक्रीमेंट का लेटर आपका जो है वो भी दिन को आता है। तो ये सारे भौतिक काम हम देखते हैं ये दिन के समय किए जाते हैं। रात का जो समय होता है, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि भौतिक आशीषों का जो समय है ये दिन का समय है। फिर रात का जो समय है ये वास्तव में आत्मिक या स्वर्गीय आशीषों का समय है, जिसमें आपको स्वर्गीय आशीषें प्राप्त होती हैं। यूहन्ना 9:4 में लिखा है, वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अर्थात दिन को हमको काम करना है, दिन ही दिन में अपना काम खत्म करना है। यीशु मसीह ने कहा था, इसीलिए बोला भी जाता है जैसे कि काल करे सो आज कर। आप नहीं जानते कि दिन भर में क्या होगा, इसलिए सारा काम आपको दिन ही दिन में कर लेना है। रात का समय जो विपत्ति का समय है वो जब आता है तो बहुत से काम रुक जाते हैं।
उत्पत्ति 8 का 22 में लिखा है, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे, परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति के समय, और ये होते चले आ रहे हैं, होते चले जाएंगे। एक चक्र सा है, अगर सुख आता है तो उसके बाद दुख अवश्य ही आता है, कुछ समय बाद आप देखते हो, फिर दुख अगर आता है तो सुख भी आता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होते चले जाता है। अगर आप ख्याल करें तो ये वर्ष जो है, मार्च का जो महीना था, वहां से जो शुरुआत हुई लॉकडाउन की, और आज तक ये चलते जा रहा है। बीच में बंद भी हो गया था, अभी फिर से कई जिलों में फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। क्या ये विपत्ति का समय नहीं है हमारे लिए? क्या ये रात का समय नहीं है? अवश्य रात का ही यही समय है। अगर आप ख्याल करें, बीते वर्ष, ये सितंबर का महीना का आखिरी समय आ रहा है, पिछले वर्ष इसी समय में स्पार्कल की तैयारी हो रही थी, और आप ख्याल करिए कि क्या भव्य तरीके से, जैसा कि पहले नहीं हुआ था कभी, उस सबसे ज्यादा भव्य तरीके से पिछला वर्ष जो था, जिसमें कि स्पार्कल का प्रोग्राम हुआ, जो हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे, हमारी सोच से, समझ से बाहर ये कार्य हमारे लिए हुआ था। बहुत ही आशीषित जो लोग भी इसमें आ सके। अगर आप पिछला क्रिसमस भी याद करिए, क्या प्रोग्राम्स थे, कितना अच्छे से सारे प्रोग्राम्स हुए थे। जो प्रीति भोज हुआ था, वो मेरे ख्याल से उसके पहले के सारे प्रीति भोज जो हुए थे, सबसे अच्छा ये हमारे लिए दिन का समय था। प्रियो डेली वेकेशन बाइबल स्कूल, जो छोटी सी जगह थी पारा चैपल में, अंदर पूरा खचाखच भरा रहता था, और बाहर का जो जगह है उसमें भी कुर्सियां डाल के बैठना पड़ता था। ये कितना आशीषित समय था। तो पिछला जो वर्ष था वो अवश्य ही हमारे लिए दिन का समय था प्रियो। और आज का जो समय है, कितने व्यवसाय बंद हो गए हैं, कितने कारखाने बंद हो गए हैं, कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों की तनख्वाह आधी हो गई है। जितने प्राइवेट वाले हैं उनमें से अधिकांश की तनख्वाह आधी हो गई है। कितने विवाह जो प्लान किए गए थे इस समय में, उनको रद्द करना पड़ा है लॉकडाउन के कारण से, इस रात के समय के कारण से। कितनों के अंतिम संस्कार में आप जाना चाहकर भी नहीं जा पाते, नहीं जा पाए। कितनों की मेमोरियल सर्विस में आप जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। कितने लोग इस समय में बैकस्लाइड हो गए हैं, इस रात के समय में, इस विपत्ति के समय में। क्या रात के सब पॉइंट्स निगेटिव ही हैं क्या? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि रात का जो समय है परमेश्वर की आशीषों का, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने का समय होता है। उत्पत्ति 26 का 24, उत्पत्ति 26 का 24, वहां लिखा, यहोवा ने रात को इसहाक से दर्शन देकर कहा, अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। इसहाक को रात को दर्शन दिया और कहा कि तुझे आशीष दूंगा अब्राहम के कारण से, तेरे पिता अब्राहम के कारण से, और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। ये आशीष जो थी उसने रात को दी इसहाक को। उत्पत्ति 46 अध्याय उसका 2 से 4 पद, उत्पत्ति 46 उसका 2 से 4 पद। परमेश्वर ने रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, तू मिस्र में जाने से मत डर, मैं तुझको वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं, फिर तुझे वहां से वापस ले आऊंगा। ये सारी आशीष की बातें याकूब के लिए परमेश्वर ने, और जो भविष्यवाणी थी परमेश्वर ने रात को दर्शन में कही। गिनती 22 अध्याय उसका 8 और 20 पद दोनों जगह लिखा है, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा। वहां भी बिलाम से बातें जो की परमेश्वर ने, वो रात को की। व्यवस्था विवरण 16 का 1 पद में लिखा है, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका पहला पद, आबीब महीने में मेरा तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। आप ख्याल करें कि निर्गमन जो है, वापस जो बाहर निकलने का समय इस्राएलियों का मिस्र से था, वो रात को था, आधी रात के समय, बीच रात के समय वहां से निकले थे। ये आशीष परमेश्वर ने रात को दी थी। दूसरा इतिहास 1 का 7 पद, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा। सुलेमान को जो दर्शन दिया था परमेश्वर ने, वो भी रात को दिया था। दानियल 2 का 19 पद, दानियल 2 का 19 पद, वहां लिखा है,
तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। वो बड़ी मूर्ति जो दर्शन में उसने देखी थी स्वप्न में, रात को प्रकट किया गया दानियल पे भी। जब दानियल ने प्रार्थना की इसके लिए, और परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया इसका भेद। ये काम भी रात को हुआ। लूका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। लूका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर, आप जानते हो, अपने झुंड का पहरा देते थे। उन पे सुसमाचार जो कि उद्धारकर्ता जन्मा है, ये काम भी रात को हुआ, परमेश्वर ने किया। प्रेरितों के काम 5 का 18 से 20। प्रेरित 5 18 से 20 पद। रात को प्रभु के एक दूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ये काम भी रात को हुआ। प्रेरित जो थे रात को छुड़ाए गए और बाहर निकाले गए बंदी गृह से। प्रेरित 23 का 11 पद। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसका 11 पद। वहां लिखा है, उसी रात प्रभु ने पौलुस से कहा, हे पौलुस, तुझे मेरी गवाही रोम में भी देनी होगी। जिस प्रकार तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। पौलुस से भी परमेश्वर ने रात को बातें की। भजन संहिता 119 का 148। भजन संहिता 119 का 148 पद। वहां दाऊद लिखता है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। रात के एक एक पहर में दाऊद बोलता है कि मेरी आंखें खुल गई। एक एक पहर मतलब हर तीसरे घंटे। तो हम ख्याल करें कि हर तीसरे घंटे 3 घंटा पहले पूरा होने के पहले उसकी आंख करीब करीब खुल जाती थी। मतलब रात को मान लीजिए 9 घंटा भी आदमी सोए तो हर 3 बार उस रात को, मतलब कम से कम, दाऊद परमेश्वर पर ध्यान लगाता था, परमेश्वर के वचन पे। उसकी नींद खुल जाती थी और वो वेस्ट नहीं करता था। कई बार हमारी नींद खुल जाती है और हम अपना उस समय नष्ट करते हैं रात को। दाऊद 3-3 बार 4-4 बार रात को उठ जाता था नींद से और उसके बाद वो परमेश्वर पर ध्यान करता था, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता था। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 23 से 25। पौलुस और सिलास का वर्णन है वहां। प्रेरित 16 23 से 25। पौलुस और सिलास को बहुत बेंत लगाकर लिखा है, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। और तब लिखा है, आधी रात के लगभग वे प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया था और बंदी गृह में डालने के पहले उसको बहुत बेंत लगाए गए थे। उसके बाद उनके पांव काट में ठोक दिए गए। और ये जो होता था, न केवल हाथ बल्कि पांव, एक आड़ी लकड़ी रहती थी चौड़ी सी, उसमें दोनों तरफ छेद रहते थे, इतना कि उसमें से हाथ जा सके। उस लकड़ी में दोनों हाथ इस प्रकार से डाल दिए जाते थे और पांव भी जो के लिए दूसरी लकड़ी रहती थी और पांव फैला दिए जाते थे इस प्रकार से। हाथ इस तरह से डले हुए हैं छेद में लकड़ी के और पांव सीधा नहीं रखते थे, फैला दिए जाते थे। और थोड़ा भी व्यक्ति जब हिलता था तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। ये सताने का उनका ढंग था। और ऐसे समय में जब उनको बेंत लगवाए गए और उसके बाद काट में ठोक दिए गए हाथ और पैर इस प्रकार से, और लिखा है कि वे प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। सोचने से भी हम सिहर जाते हैं ऐसी अवस्था में कैसे वो प्रार्थना कर रहे होंगे और कैसे वो भजन गा रहे होंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है। अय्यूब 35 का 10 पद में लिखा है, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है जो रात में भी गीत गवाता है। अय्यूब ने उतने साल पहले भी बोला था। परमेश्वर जब वो विपत्ति में था, विपत्ति का समय था, रात का समय था उसके लिए, और वो परमेश्वर को पुकार रहा था कि मेरा परमेश्वर कहाँ है जो रात में भी गीत गवाता है। यहाँ हम देख रहे हैं, उसी नए नियम में देख रहे हैं उस चीज को पूरा होते हुए कि परमेश्वर रात को वैसी विपत्ति के समय में गीत गवा रहा था पौलुस और सिलास से।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस रात के समय में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी कुछ बातें पॉजिटिव हुई हैं। शादी ब्याह का खर्चा कुछ बचा है। आप ख्याल करो कि पहले शादी होती थी, जो हुई हैं पिछले साल भी, ऐसी भव्य, जिसमें सब कुछ, मीट है तो 2 प्रकार का, चिकन है 2 तरह का, मतलब नॉन वेज जो है कम से कम 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, और दूसरे आइटम्स, मतलब काना का ब्याह याद आ जाता है मेरे को जब भी मैं ख्याल करता हूँ। मैंने 2-3 शादियां जो है इनको देखा मैंने कि कितना भव्य आयोजन, 15 प्रकार के कम से कम आइटम्स। दाखरस को छोड़ के, काना में दाखरस भी था, यहाँ दाखरस को छोड़ के एवरीथिंग, आप जो चाहो खा सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो, इस तरह के प्रबंध होते थे। इनका खर्चा इस बीच में इस साल में बचा लोगों का, अंधाधुंध खर्च जो करते थे। शादियां हुई भी, एक तो मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक मोटरसाइकिल पे माँ बाप और दूसरी मोटरसाइकिल पे दूल्हा, ये दोनों लड़की के यहाँ गए, शादी हुई वहां पे। एक मोटरसाइकिल में माँ बाप वापस आए, दूसरे में लड़की को बिठा के दूल्हा वापस आया। ऐसी भी शादी हुई इस लॉकडाउन के समय में। पेट्रोल का खर्चा बहुत कम हो गया। जितने गाड़ी वाले हैं अगर आप देखिए तो काफी कम रहा पिछले खर्चा हमारा पेट्रोल का, क्योंकि लॉकडाउन था, कहीं जा ही नहीं पाते थे तो गाड़ी खड़ी रहती थी। प्रदूषण कम हुआ। दिल्ली में बहुत साल पहले से मैंने सुना था कि वहां तारे दिखाई नहीं पड़ते रात को, इतना प्रदूषण हो गया था वहां पे। इस लॉकडाउन के समय में वहां पे तारे दिखना शुरू हो गए। बिल्कुल लॉकडाउन शुरू हुआ था और मैंने पेपर में पढ़ा कि तारे दिखाई पड़ रहे हैं वहां पे, इतना कम हो गया प्रदूषण। हम अधिक से अधिक समय अपनी पत्नी, पहले हम समय नहीं है हर बात में बोला करते थे। बहुत सा समय मिला खाली बैठने का जिसमें हम अपने पत्नी और बच्चों के साथ बैठ सके और अधिक से अधिक समय उनके साथ बिता सके। प्रार्थना के लिए, वचन के लिए कोई कह नहीं सकता इस लॉकडाउन में कि समय नहीं मिलता, जो हम पहले कहा करते हैं। हर बात में जो प्रार्थना नहीं करने वाले हैं, वचन नहीं पढ़ने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ बहाना करते हैं, अपना बताएंगे। रूटीन इतने बिजी हैं हम कि हम कर नहीं पाते हैं। इस लॉकडाउन में प्रार्थना के लिए अधिक समय मिल सकता, वचन के लिए मिला, और कोई कह नहीं सकता कि समय की कोई कमी है। कलीसिया के जो कार्य पहले होते थे, प्राय सभी कार्य नेट से संपन्न हो सके। कोई कमी बहुत अधिक हुई ये मुझे नहीं दिखाई पड़ा। और मैं याद करता हूँ कि दुनिया की कलीसिया के लिए जो 8 अध्याय में लिखा है कि कंगालपन में उनकी उदारता और भी बढ़ गई। और मुझे ऐसा लगा इस समय में भी, क्योंकि जब पारासिपल में कभी अपना देने को जाता हूँ दान जो है, और वहाँ मैं देखता हूँ और बात भी करता हूँ, तो मुझे लगा कि कोई कमी नहीं हुई इस लॉकडाउन के समय में। जबकि जैसे मैंने बताया कि कारखाने बंद हो गए, व्यवसाय बंद हो गए, जो काम कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, जिनकी नहीं गई उनकी तनख्वाह आधी हो गई। इस सब के बावजूद ये विपत्ति का समय, रात का समय था। जिस तरह की दुनिया की कलीसिया थी, हमारी कलीसिया में मैंने देखा कि कोई कमी नहीं हुई दान में, प्लेज में। अगर दिन का समय गैर विश्वासियों के लिए हम बोलते हैं आशीषों का समय है, तो रात का समय विश्वासियों के लिए हम बोल रहे हैं कि आशीषों का समय है। और अन्य जाति हेतु भी रात का जो समय है वो हमारे लिए तो आशीषों का समय, स्वर्गीय आशीषों का समय, रात का समय, विपत्ति का समय। लेकिन जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए रात के समय के लिए दूसरी बात लिखी हुई है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 7 पद, पहला थिस्सलुनीकी 5 का 7 पद में लिखा है, रात ही को मतवाले होते हैं। ये लाइन वहां पे लिखी हुई है। जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले, प्रायः शराब रात को पी जाती है और लोग मतवाले होते हैं। तो गैर विश्वासियों के लिए ये रात का जो समय, जो हमारे लिए विश्वासियों के लिए आशीष का समय है,
उनके लिए ये आशीष का समय नहीं रहता है। फिर लिखा है सोने वाले रात को सोते हैं। ये साधारण सोने की बात नहीं कर रहा है, कुछ लोगों को सोने की बीमारी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो रात को ही सोते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है। 5 अध्याय का पहला थिस्सलुनीके का 2 पद में लिखा है, 5 का 2 में, चोर रात को चोरी करता है, वहां पर लिखा हुआ है। तो जो गैर विश्वासी हैं, और एक और चीज लिखी है यूहन्ना 11 का 10 पद, 11 अध्याय यूहन्ना का उसका 10 पद, यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, लिखा है, दिन को ठोकर नहीं खाता है। तो ये सारे जो विपरीत बातें हैं, निगेटिव चीजें, ये गैर विश्वासियों को होती है, अन्य जातियों को होती है। और रोमी 13 का 11 पद में हमारे लिए लिखा हुआ है बहुत ही, जिससे हमको ऐसी विपत्ति के समय भी ढाढ़स मिलता है। रोमी 13 का 11 में लिखा है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। जैसे उत्पत्ति में बोला गया था कि रात और दिन निरंतर होते चले जाएंगे, हम ठहरे हुए हैं कि रात कब खत्म हो और कब दिन निकले। समय खिंचता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के समय हमने देखा विपत्ति का समय जो है, परंतु ये वचन हमको ढाढ़स देता है। रोमी 13 का 11, जैसा मैंने पढ़ा, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 25 पद कहता है, रात वहां ना होगी। ये नए यरूशलेम की बात कर रहा है, होगी ही नहीं रात, मतलब कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई आंसू वहां पर नहीं होगा। परमेश्वर पिता अपने वचन पर आशीष दें। डॉक्टर वीवी गॉटलिब को मैं परमेश्वर के इस जीवित और सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह वचन आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे और इस समय हमारी आराधना के गीत से गीत नंबर 250 हम मिल करके गाएंगे। गर राहत के चश्मों से होवे गुजर, गर दुखों का होवे सम्मान, है खुशहाल मेरी जान। आइए इस गीत को हम मिल करके गाएं, प्रभु की स्तुति करें और अपने मनों को प्रभु भोज के लिए तैयार करें। हिम नंबर 250। गर राहत के चश्मों से होवे गुजर, गर दुखों का होवे सामान, जो हिस्से में होवे मैं गाऊंगा यह, है खुशहाल मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान, मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान। खूब लड़े शैतान अगर हो इम्तिहान, इस बात से है दिल को अमान कि ईशु ने जाना पहचाना मुझको, लेके खूब रिहा की मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान, मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान। गुनाह आज्ञा राहत बख्शे का किया, गुनाह मेरे को बेगुनाह मसीह की सलीब पर सब छोड़े गए, खुशी कर मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान, मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान। जिस हाल मेरी जान यीशु के है सुपुर्द, जब यर्दन का आए तूफान,
ना गम होगा मुझको, न मौत से हिरास की है राहत में खूब मेरी जान। है खुशहाल मेरी जान, मेरी जान है खुशहाल मेरी जान। खुदावंद हम ठहरते हैं जल्दी दुआ, ना गोल बल्कि घर है आसमान। नरसिंगे और खाने की जिंदा आवाज देंगे चैन तुझको खूब मेरी जान। है खुशहाल मेरी जान, मेरी जान है खुशहाल मेरी जान। आज प्रभु भोज की आराधना में हमारी अगुवाई पास्टर राम शरण सूरज करेंगे। मैं पास्टर राम शरण सूरज आप सभी कलीसिया के लोगों का प्रभु की मेज की सहभागिता में संगति में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु भोज की सेवकाई में जाएंगे। मेज की सहभागिता के लिए परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम सब शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। परमेश्वर को हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि हमें ब्यारी के साथ सहभागिता का सुंदर अवसर मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ब्यारी की सहभागिता रोटी और दाखरस के रूप में एक बार फिर हम ग्रहण कर सकें। और आज का वचन जो यहाँ पर मिलता है, भोजन के समय प्रभु यीशु मसीह जो है वो उठता है अपने स्थान से और पानी लेता है और पानी लेकर अपने कपड़े उतारता है और पानी लेकर अपने चेलों के पांव को धोने के लिए वो तैयार होता है और अपने चेलों के पांव को धोते जाता है। और तब जब शमौन पतरस के पास आता है तो वो कहता है कि तू मेरे पांव धोने नहीं पाएगा। हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? आज का मनन हमारा यही है। प्रभु भोज की ब्यारी की सहभागिता न केवल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदानों को स्मरण करने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया, अपनी देह को क्रूसित किया, जिसे हम रोटी और दाखरस के द्वारा स्मरण करते हैं। परंतु एक सुंदर विचार यहाँ पर यह भी है। पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? आज भी एक बार फिर भोजन का समय है
और प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर अपने चेलों का पांव धोने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम जब प्रभु के ब्यारे के साथ इस भोजन के साथ हैं, प्रभु चाहता है कि हमारे पांव धोए जाएं। प्रियो, ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए। ये यीशु मसीह की दीनता को, नम्रता को और सेवकपन को प्रकट करता है कि हम भी, हमारे अंदर भी जो है सेवकपन की भावना होनी चाहिए। प्रभु एक बार फिर हमारे पांव को धोना चाहता है। आज एक बार फिर इसके द्वारा आवाज देता है कि यदि हमारे पांव में, हमारे जीवन में किसी प्रकार से ऐसी कोई भी अच्छी बात नहीं है जो प्रभु नहीं चाहता, तो वो चाहता है कि एक बार फिर हमारे पांव को धोए। पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? और पतरस जो है वो इनकार कर रहा था कि तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं तेरे पांव न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं या सहभागिता नहीं। और इसलिए आज हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर हमारे पांव को धोना चाहता है। कौन है जो इस बात पर विचार करता है कि मेरे पांव धोने चाहिए? मेरे पांव अभी भी धोने की जरूरत है। और यदि है तो प्रियो, आज की प्रभु भोज की सहभागिता ये दिखाता है कि प्रभु एक बार फिर हमारे पांव को धोना चाहता है। कौन है जो अपने आप को प्रभु को देता है कि हाँ प्रभु, तू मेरे पांव को धो दे। आइए, जब हम ब्यारी की सहभागिता में हैं तो हम सचमुच अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, मनन करें, क्या आज भी हमारे पांव को धोने की जरूरत है? और यदि है तो इसी समय हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पांव को धुला लें और शुद्ध होकर प्रभु भोज की ब्यारी की सहभागिता में हम आए। आइए, इस रोटी और इस दाखरस के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी लोग मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, सच्चे विश्वास के परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस ब्यारे की सहभागिता के लिए, उस उत्तम उपाय और प्रबंध के लिए जो आपने हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए तूने प्रबंध किया है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका देह बलिदान किया गया और उसने हमारे पाप की मृत्यु को सह लिया और उसने अपने पवित्र लहू को बहाया है। प्यारे प्रभु जी, आज भी हमें शुद्ध होने की जरूरत है। तो हमें धो प्यारे प्रभु जी, और हमारे पांव को धोने की भी जरूरत है। इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, कि हम पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु जी आपके योग्य, आपकी सेवा में बढ़ें और हमारे अंदर जैसा आपकी सेवकपन की भावना थी प्रभु जी, हमारे अंदर भी प्रभु जी वैसे ही सेवकपन आने पाए। इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस रोटी और दाखरस में सहभागी होते हैं आज के दिन, उन सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन्होंने अपने अपने घरों में रोटी और दाखरस तैयार किया है, उनको हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु जी, आपकी आशीष चाहते हैं कि वे सचमुच पिता परमेश्वर इस ब्यारी के द्वारा से आशीषित किए जाएं और उनका जीवन प्रभु जी, हर एक का जीवन आपकी योग्य बनने पाए। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 8वें अध्याय 7वीं आयत में, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का। पिछले सप्ताह हमने अपने प्रतिज्ञा दान को बनाया और आप में से बहुतों ने अपने प्रतिज्ञा के लिफाफों को हमारे खजांची महोदय तक पहुंचाया। एक बार फिर समय है अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने धन्यवादित हृदय को हम परमेश्वर के सामने प्रदर्शित करें। आइए अपने भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इसी समय हम सूचनाएं सुन लेंगे। आने वाले हफ्ते हमारी समस्त ऑनलाइन गतिविधियां इसी रीति से संचालित रहेंगी। ट्यूसडे को अंग्रेजी की आराधना शाम को 7 बजे इंग्लिश सर्विस। इसके पश्चात फ्राइडे को महिला सभा की आराधना, वेडनेसडे शाम 7 बजे हमारी जवान सभा गूगल मीट और फेसबुक पे लाइव होगी। महिला सभा संध्या 6 बजे फेसबुक पर, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और रविवारी आराधना जैसे आज ऑनलाइन माध्यम से हुई है वैसे ही होगी। कृपया ध्यान रखें, हम एक बार फिर से लॉकडाउन में हैं। नियमों को और निर्देशों का पालन करें। एक विशेष अनुरोध करता हूं, हम अपने आप को ना सिर्फ सेफ रखें परंतु अपने घर के बुजुर्गों को विशेष रीति से सेफ रखें। ज्यादा से ज्यादा समय इस लॉकडाउन में प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उसके वचन में और आगे बढ़ने में गुजारें, क्योंकि समय और भी खराब होता चला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें इस क्लेश में से होकर के कुछ देर के लिए गुजरना है, ताकि मैं तुम्हें सिद्ध बनाऊं, ताकि मैं तुम्हें स्थिर करूं, ताकि मैं तुम्हें बलवंत कर सकूं। प्रियो, कलीसिया के उन समस्त सदस्यों के लिए जो इस समय बीमार हैं, हम प्रार्थना भी करेंगे। आइए पहले दान की प्रार्थना में जाएं। आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी रश्मि बघेल करेंगी। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीते समर्थ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। खुदावन यहोवा प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सुंदर दिन को दिखाया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में दिया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर हर एक बातों में हमारी सहायता और मदद करी, हमें भला चंगा रखा, हर एक परेशानियों से, हर एक तकलीफों से पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद करी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज की आराधना के लिए। खुदावन यहोवा होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी अपने वचन के जरिए मेरे खुदावन यहोवा हम सबों को पिता परमेश्वर आशीषित किया मेरे खुदावन यहोवा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जिस जो भी लोग पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना को देखते हैं मेरे खुदावन यहोवा, पिता परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवनों में और उनके हर एक कामों में प्रभु जी उनके आपके वचन के द्वारा मेरे खुदावन यहोवा वो आप आशीष को पाने वाले बन सके। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर हर एक बातों से वंचित हैं। खुदावन यहोवा होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप सभी को देखते हैं मेरे प्रभु जी होने दीजिए खुदावन यहोवा, ताकि उन सभी को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में रखते हुए और उनको बहुतायत से आशीष दीजिए मेरे खुदावन यहोवा। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज जबकि कोरोना का दौर चल रहा है मेरे खुदावन यहोवा, आपने पिता परमेश्वर तमाम लोगों को प्रभु जी और हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, सभी को पिता परमेश्वर आपने अपने हाथों में रखा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर विशेषकर दान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन जिन हाथों ने पिता परमेश्वर अपने हाथों को खोल के पिता परमेश्वर दिया मेरे खुदावन यहोवा, उनके घरों पर अपने आशीषों का हाथ को रखिए मेरे खुदावन यहोवा। होने दीजिए पिता परमेश्वर तमाम बातों के लिए फिर से एक बार आपके चरणों के निकट आते हैं
इस छोटी सी विनती को सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। समस्त लोगों को आज की आराधना में हमारे संग जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष प्राप्त करेंगे और इस समय अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे। और अब जो भी ठोकर खाने से बचा सकता है, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे।